Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, जिस जर्नी का नाम होने वाला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक क्लास 9th की यूनिट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान हो सकती है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको ज्योमेट्री को पढ़ना है और किस तरीके से इसको इफेक्टिवली टैकल करना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और ज्योमेट्री को आसान बनाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक को देख के कि टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू मास्टर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को कैसे मास्टर करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक तो चैप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, पढ़ना कैसे है आपको, इसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, रिसोर्सेज आपके क्या क्या रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आपको इन चैप्टर्स, इस ज्योमेट्री के चैप्टर्स को पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जरा मार्कर उठा लेते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्री जो है वो क्या होता है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री बच्चों क्या होता है, स्टडी ऑफ शेप्स, साइज, पोजीशन, डायमेंशन ऑफ थिंग्स अराउंड अस। जो भी अपने आसपास की चीजें हैं उनकी शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन, इन चीजों के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो मैथ्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसी मैथ्स की ब्रांच को आप ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ज्योमेट्री क्या है बच्चों, क्लास 9th की एक यूनिट है जिसके अंदर कई सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक यूनिट है जिसमें काफी सारे चैप्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं जरा इसकी वेटेज की। तो अगर मैं बात करूं आपसे इन पांचों चैप्टर्स की, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 5 चैप्टर्स हैं और पांचों चैप्टर्स का अगर वेटेज देखा जाए तो बच्चों 27 मार्क्स का है। 27 मार्क्स की आपसे ज्योमेट्री फाइनल एग्जाम्स में पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो आइए इन पॉइंट्स को अब डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बता दी कि वेटेज क्या है और इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्री का, ये मैंने आपको मोटे मोटे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं जरा इन पॉइंट्स को। अब सबसे पहले चैप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस वीडियो के, इस ज्योमेट्री यूनिट के अंदर, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका लाइंस एंड एंगल्स, तीसरा ट्राइंगल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल एंड देन सर्कल। ये आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी बुक में भी आप इनको देख सकते हैं आराम से, एनसीईआरटी में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है इस ज्योमेट्री को, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है ताकि आपकी ज्योमेट्री जो है वो स्ट्रांग हो पाए। किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आपको इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अवॉइड रोट लर्निंग। क्या? रोट लर्निंग को अवॉइड कर लिए। सर रोट लर्निंग क्या होता है? जो आप रटते हुए आए अब तक, अगर आपने कभी मैथ्स को रटा है तो प्लीज अब यहां पर आके स्टॉप कर दीजिए। अब इसमें आपका रोट लर्निंग जो है वो काम नहीं आ पाएगा। आपको इसमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉपिक ऑलरेडी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अगर आप इसमें फिर से रटने वाला काम करोगे तो ये और ज्यादा डिफिकल्टी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है। प्लीज अवॉइड रोट लर्निंग एंड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। ठीक है, पहली बात हमारी हो चुकी है। दूसरी बात हम करते हैं तो वो है डायग्राम आपको बनाने हैं। हर क्वेश्चन में अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है उसमें आपको डायग्राम आप बना सकते हैं, तो प्लीज मेक डायग्राम्स। और डायग्राम आप रफ ना बनाकर आप एक एक्यूरेट डायग्राम बनाइए जिससे आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी और आप सवालों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हो गया हमारा कि आपको डायग्राम्स को बनाना है। अगर पॉसिबल है, हर क्वेश्चन में अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो प्लीज डायग्राम बनाइए और एक्यूरेट डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जो भी आपके पास क्वेश्चन आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जितने क्वेश्चन उसने करा दिए, उसके कराने के बाद आपको आपकी कोई सी भी रेफरेंस बुक ले लेनी है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, ये मैं आपको बताऊंगा किस किस से प्रिपेयर करना है आपको। आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे आपको मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सर प्रैक्टिस करने से क्या होगा? प्रैक्टिस करने से बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आप उसके बाद ज्योमेट्री को आसान बना सकते हैं। आसान आपको लगने लगेगी ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको इसीलिए करनी है बिकॉज आपका उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस एक बार अगर आ गया तो ज्योमेट्री आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, आइए फिर हो गया थर्ड पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं जरा फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज रिवाइज रेगुलरली। आपको रिवीजन करना है बेटा रेगुलरली बेसिस पे, क्योंकि आप जानते हैं आप चीजों को भूलते चलते हैं। जब आप एक बार आपने मान लीजिए आपने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ लिया, मान लीजिए आपने एक बार लाइंस एंड एंगल्स पढ़ लिया, अब आप उसको 10 दिन तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लाइंस एंड एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो भूलने लगेंगे डेफिनेटली, अगर आपने अच्छी तरीके से लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अगर आप इसी बीच में उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहे, बीच बीच में आपने बीच में एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, उसमें आधा घंटे का, 1 घंटे के हिसाब से आपने उसको रिवाइज किया,
तो डेफिनेटली रिवीजन आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। आपको 10 दिन बाद भी अगर मैं वो चैप्टर आपसे पूछूंगा आपको वो आता होगा। तो इसीलिए आपको रेगुलरली ये बात फॉलो करनी है कि आपको रेगुलरली चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। मान लीजिए आपने ट्राइंगल शुरू कर दिया है, तो प्लीज ट्राइंगल शुरू करने से पहले एक बार लाइन्स एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे सीक्वेंस वाली बात में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कि आपको पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ज्योमेट्री को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं जरा रिसोर्सेज वाली बात पे। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके नोट्स हो गए, फिर आपकी एनसीईआरटी हो गई, आरडी या आरएस में से कोई भी एक किताब, और फिर एग्जाम्पलर। अब किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको प्लीज जो भी आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप बच्चों पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन आप जा रहे हो कोचिंग, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप प्लीज क्या करिएगा, आप उसके नोट्स को रेफर करिएगा। नोट्स जो उन्होंने आपको जो नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को प्लीज गो थ्रू करिएगा, बिकॉज टीचर जो भी होता है बेस्ट ही होता है मेरी तरफ से। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बेस्ट ही पढ़ा रहा होगा। तो उसने आपको जो नोट्स बनवाए होंगे उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने उसने जो करवाए होंगे, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी ऑन टिप्स होनी चाहिए बच्चों। आपके एनसीईआरटी के जो जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सभी के सभी सवाल आपको आने चाहिए। तो एनसीईआरटी हो गई दूसरी प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी आपकी नोट्स होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी पे आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। थर्ड पे आपको इन दोनों में से बच्चों कोई भी एक बुक, आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल, इनमें से कोई भी एक बुक उठाइए और उससे केवल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरडी शर्मा पूरी बुक लगा लीजिए, नहीं, पूरी बुक नहीं लगानी होती है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं कि आप पूरी बुक लगा लीजिए आरडी शर्मा, बेटा आप नहीं लगा पाओगे, काफी मोटी किताब है वो, जो आप नहीं कर सकते हो, ये इंपॉसिबल बात है ना। तो आप आरडी शर्मा अगर लगाना चाहते हैं तो आप उसमें से मैक्सिमम प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा, एग्जांपल दे रहा हूं, आप मान लीजिए लाइन्स एंड एंगल्स आपने पढ़ा, तो उस लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ने के बाद आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया। लाइन्स एंड एंगल्स सबसे पहले आपको नोट्स एनसीईआरटी मतलब करना किस तरीके से बता रहा हूं, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने के बाद आपको नोट्स पढ़ लिए मैंने, मान लो आपने, फिर आपने एनसीईआरटी कर ली। अब आपको चाहिए एडिशनल प्रैक्टिस। मान लीजिए आपने अब प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि आपने यहाँ कहा है प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहां से करोगे, आप आरडी शर्मा की बुक या आरएस अग्रवाल की बुक, इनमें से कोई भी एक किताब उठा लीजिए और उससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे सवाल उसमें मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए आप उस चैप्टर को बंद कर दीजिए, उस बुक को बंद कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। उसके बाद आप एग्जाम्पलर लास्ट में अगर आप चाहते हैं यहीं पे आपका काम समाप्त हो जाएगा वैसे तो, पर आप एडिशनल अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मार्केट में एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके, उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपका रिसोर्सेज एंड टेक्निक वाला काम हो चुका है, मतलब पॉइंट ई वाला कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब क्या आपका सीक्वेंस रहने वाला है, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है ये मैं आपको बताता हूं। सुनिए बच्चों, सबसे पहला सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस किस चीज का है बच्चों, ये सीक्वेंस है चैप्टर्स का। किस मतलब जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, जैसा मैं आपको यहां बता रहा हूं प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी ज्योमेट्री आपको आसान लगने लगेगी डेफिनेटली। सबसे पहले सीक्वेंस है, सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है सीक्वेंस में वो है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स बच्चों आपको सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद ट्राइंगल पढ़ना है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और देन सर्कल। इन सभी चैप्टर, ये सभी के सभी चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस लिखकर दिया है। मतलब अगर आप डायरेक्टली ट्राइंगल पर जंप करेंगे तो आपको ट्राइंगल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ट्राइंगल में लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप क्वाड्रिलेटरल डायरेक्टली यूज कर देंगे, अगर आप क्वाड्रिलेटरल को डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में मोस्टली कॉन्सेप्ट्स ट्राइंगल वाले ही लग रहे होंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ये सारे जो ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपके लग रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज 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 जब भी आप इन ज्योमेट्री को पढ़ रहे होंगे तो इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना, लाइन्स एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल। ये चारों के चारों चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं। और बचता है आपका एक चैप्टर सर यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री को या तो आप शुरुआत में पढ़ लीजिए, सबसे पहले पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ एरो लगाया, या तो आप शुरुआत में पढ़ लीजिए लाइन्स एंड एंगल्स से पहले, या फिर आप इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़िए, ठीक है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, अब मेरा सीक्वेंस आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों में आपको लाइन्स एंड एंगल्स कवर करा रहा हूं, फिर ट्राइंगल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर, दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी सीक्वेंस की भी। अब बच्चों में आपको एक बात और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, दैट इज बच्चों को डिफिकल्टी सबसे ज्यादा कहां पर फेस करनी पड़ती है ज्योमेट्री के चैप्टर में, या ज्योमेट्री यूनिट में बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां आती है, वो चैलेंजिंग पार्ट क्या है, वो चैलेंजिंग पार्ट है बच्चों थ्योरम्स। अब मैं आपको उसका थ्योरम्स का सॉल्यूशन भी बता के जाता हूं। थ्योरम्स का सॉल्यूशन बच्चों ये है, जो भी थ्योरम आपके सामने आए आप प्लीज उसको ब्रेक डाउन करिए सिंपल स्टेप्स में, उनको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करिए और उसके बाद आपको वो थ्योरम आसान लगने लगेगी। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको वो थ्योरम जैसे आपने पढ़ ली,
उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लिया। अब आपको एक बार आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद उस जहां से आपने पढ़ी है उसको बंद कर दीजिए और एक खाली कॉपी का पेज निकालिए, उस पर आपको वो थ्योरम अपनी समझ से बिना देखे आपको वो थ्योरम स्टेप बाय स्टेप नोट करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी थ्योरम वाली जो समस्या है, आपको जो थ्योरम समझ में नहीं आती है, समझने में दिक्कत होती है, वो आपकी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरी तरफ से, ये भी हो गया। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। एक बात कहना चाहता हूं ज्योमेट्री से रिलेटेड कि ज्योमेट्री इज लाइक अ पजल, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। तो विद दिस आई एम गोना एंड दिस वीडियो और आई होप आपको ये डायरेक्शन जो मैंने आपको गाइडेंस दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपको एक डायरेक्शन मिली होगी किस तरीके से आपको ज्योमेट्री को अप्रोच करना है। और बस विद दिस आई एम गोना एंड दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।